नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों आज से हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 15 मिनट के वीडियो में 5-5 सवालों को सॉल्व करते जाएंगे सीरियली, और जिसे आपको देखना है और घर में भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। पहला सवाल जो है वो है कि मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी। उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले जो आपको जानना है कि 3 केस बनता है। एक है कि सीपी जो होता है वो बड़ा हो सकता है एसपी से। दूसरा, सीपी जो है ये छोटा हो सकता है एसपी से। और तीसरा केस, सीपी जो है ये बराबर हो सकता है एसपी के। ठीक है, तो ये तीनों केस उत्पन्न होती है। ये तीनों केस हम लोग को इस किताब में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि सीपी अगर 50 रुपया, आप सीपी किसको बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को। जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसे हम लोग सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और जब हम कोई वस्तु को बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 50 रुपये में अगर हम कोई सामान खरीदें और घर आकर पता चले हमें कि वो सामान में कुछ डिफॉल्ट है और उसे अगर हमें बेचना हो फिर से, तो अब हम उतने में सामान नहीं बेचेंगे, कुछ कम में ही बेचेंगे ताकि वो सामान बिक जाए। तो 50 रुपए के सामान को अगर हम लोग जब 30 रुपए में बेच देंगे, तो देखिए, खरीद के ला रहे हैं 50 रुपया में और बेच रहे हैं 30 रुपया में, तो यहाँ क्या होगा? आप भी जान रहे हैं कि यहाँ नुकसान होगा, लॉस होगा। तो पहला केस में क्या होगा? लॉस होगा। जब भी आपका सीपी बड़ा हो एसपी से, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, तो आपका क्या होता है? लॉस होता है। और जब कॉस्ट प्राइस, जैसे मान लीजिए कि 50 रुपया में आप वस्तु को खरीद के लाते हैं और उसे 70 रुपया में बेच देते हैं, तो आप वस्तु को 50 रुपया में खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं 70 रुपया में, तो आपको क्या होगा? मुनाफा होगा। वे बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले जाननी चाहिए। तो यहाँ 20 रुपया का क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है, तो इस केस में प्रॉफिट होता है। जब भी क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से, या यूं कहें कि विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो वहां प्रॉफिट होता है। और तीसरा केस होगा, जब आप 50 रुपये की वस्तु खरीद कर लाएं और 50 रुपया में ही अपने दोस्त को दे दें। जहां दोस्ती निभाना हो आपको, दोस्ती यारी में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। जितने में आप सामान को लाए हैं उतने में आप सामान को दे देते हैं, तो यहाँ पे कोई ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। तो ये तीनों केस को आपको समझना है और आगे भी प्रश्नों के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलिए, पहला सवाल जो है इस बुक में कि मीनल एक कार को 2.5 लाख रुपए में खरीदती है और 3,48,000 रुपए में बेच देती है, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखिए, यहाँ मीनल का जो है वो कॉस्ट प्राइस कितना है? वो है 2.5 लाख रुपया कार का। और सेलिंग प्राइस कितना है? वो है 3,48,000 रुपया। देखिए, जितना इसमें दोनों में कॉमन जीरो है उसको यहीं ड्रॉप कर दीजिए, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। अब इसको ऐसे समझिए कि 250 रुपये में वो खरीदी है सामान को और 348 रुपये में बेच रही है, तो ये 98 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए, एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा हो जाता है सीपी से, तो आपको प्रॉफिट होता है। 98 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है? तो वो 250 रुपये से हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस से निकालना है, क्रय मूल्य को बेस मानकर निकालना है। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे वो लॉस परसेंट हो, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, दोनों ही कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर निकाला जाता है। तो 98 जो है ये 250 का कितना प्रतिशत है? तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो 50 पंजे 250 होता है और 50 दूनी 100 होता है। अब देखिए, इसको 5 से काटने से अच्छा है कि आप नीचे में 2 से
और ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि डेसिमल बैठाने में आपको दशमलव बैठाने में आसानी होगा। तो ये देखिए 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, कैरी बचेगा 3 और 4 9 जा 36 और 3 39 और नीचे में कितना आ जाएगा 5 2 जा 10। तो 392/10 मतलब 39.2% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये था हमारा पहला सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से, देखिए एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो पी रुपए प्रति दर्जन मतलब पी रुपया में वो एक दर्जन सामान खरीदता है, मतलब 12 वस्तुएं खरीदता है पी रुपया में। ये इसका सीपी है। और फिर देखिए क्या बोल रहा है, तथा पी बटा 8 रुपया में प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। पी बटा 8 रुपया में प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। तो देखिए बेच रहा है कैसे, तो पी बटा 8 रुपया के भाव से प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु को वो बेच रहा है। तो देखिए यहाँ पे 12 वस्तु खरीदा है पी रुपया में और एक वस्तु को बेच रहा है पी बटा 8 रुपया में। तो पहले हम लोग वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ भी 12 से इंटू कर दे और यहाँ भी 12 से इंटू कर दे तो वस्तु हमारा बराबर हो जाएगा, मतलब जितना वस्तु हम खरीदे हैं उतना वस्तु बेचेंगे, ये निकल जाएगा। तो P बटा 8 गुना 12 बराबर 12 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा 3P/2। 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 3P/2। यहाँ देखिए 12 वस्तु को खरीदे थे कितना में, पी रुपया में, और 12 वस्तु को बेच कितना में रहे हैं, तो 3P/2 में। यहाँ P का मान आप खुद से कुछ बैठा लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ 400 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमको 400 रुपया मानना होगा P का मान। तो ये 400 गुना 3 कितना हो जाएगा 1200 रुपया, और बटा 2 है नीचे में, तो कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो देखिए अब PP हट गया दोनों जगह से, देख रहे हैं आप यहाँ। तो खरीदे थे कितना में 12 वस्तुओं को 400 रुपया में, और बेच रहे हैं कितना में 12 वस्तुओं को 600 रुपया में। तो यहाँ से यहाँ कितना अंतर है, 400 रुपये के सामान को 600 रुपया में बेच रहे हैं, तो 200 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 200 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 200 रुपये का प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से, 400 रुपये से। 200 400 का आधा है कि नहीं, आधा का मतलब क्या होता है 50%। तो यहाँ पे कितना लाभ हो जाएगा हम लोग को, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार और समझिए सवाल को अच्छे से। किताब में दिया हुआ है कि पी रुपये में 12 वस्तुओं को खरीदता है, मतलब एक दर्जन वस्तुओं को खरीदता है। तो एक दर्जन का मतलब कितना होता है 12 वस्तु। 12 वस्तु को पी रुपया में खरीद रहे हैं और P बटा 8 रुपया में एक वस्तु को बेच रहे हैं। तो एक वस्तु को बेच रहे हैं तो हम 12 वस्तु बना लेते हैं, तो दाम को भी 12 से गुना करना होगा। तो P बटा 8 को 12 से गुना करेंगे तो 3P बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है P रुपया और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 3P/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए P का मान खुद से मान लेते हैं, कुछ भी आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 रुपया 200 रुपया। हर बार जो प्रॉफिट परसेंट है वो 50% ही आएगा सॉल्व करने से। तो P को यहाँ 400 रुपया मान लिए, तो यहाँ भी P का मान 400 रुपया बैठाना होगा। तो 400 दिया 1200 रुपया हो जाएगा, और नीचे में 2 है तो 2 से भागा देंगे तो 600 रुपया हो जाएगा। तो 400 रुपया में 12 वस्तुओं को खरीदे थे और 1200 रुपया में 600 रुपया में बेच रहे हैं, तो 200 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो 200 रुपया 400 रुपये का कितना परसेंट, आधा है। आधा मतलब क्या है 50% है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारा 3 नंबर है। इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों
891 रुपया में 891 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो ये क्या है? एसपी है। और लागत मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। सीपी का 1/10, तो अगर सीपी 10 है तो अगर सीपी 10 है तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। अगर 10 रुपये के सामान पे हमको 1 रुपया लाभ मिल रहा है बेचने से, तो उसको कितना में बेचे होंगे? 11 रुपया में बेचे होंगे। 10 रुपये के सामान को बेचने से 1 रुपया का मुनाफा हो रहा है, तो सामान को हमने कितने में बेचा होगा? 11 रुपया में। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितने में बेचा है? 891 रुपया में। तो 11 बराबर 891, 11 बराबर 891, 1 बराबर 891/11, और 10 रुपये पे हम लोग को क्रय मूल्य का मान निकल जाएगा। तो 11 8 जा 88, कैरी बचेगा 1, 11 1 जा 11, तो 81 गुना 10 कितना हो जाएगा? 810 रुपया। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 810 रुपया था। देखिए सवाल दिया हुआ है, एक बार फिर से देखिए कि 891 रुपया में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो जब कोई वस्तु को हम लोग 891 रुपया में बेच रहे हैं, 891 रुपया में बेच रहे हैं, तो हम लोग को लागत का 1/10 लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि 10 रुपए के सामान पे अगर हम 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपया का सामान को 11 रुपया में बेच रहे हैं। और 11 बराबर बेच कितना में रहे हैं? 891 में। प्रश्न के अनुसार किताब को कितना में बेचा गया? 891 रुपया में। तो 11 बराबर 891, 1 बराबर 891/11 और गुना 10, 10 कॉस्ट प्राइस माने थे सीपी, 10 पे हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 810 रुपया। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल को। चौथा सवाल जो है वो है कि एक व्यक्ति 2470 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदता है। देखिए 24 रुपया में 2470 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदा। 2470 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है, ये इसका क्या है? सीपी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। 26 किलोग्राम चावल को 2470 रुपया में खरीद के लाया है, और उसमें से 10 किलोग्राम चावल को 110 रुपये के हिसाब से बेच भी दिया है। अब बोल रहा है कि 70 रुपया का लाभ कमाना है उसको, तो शेष चावल कितने पर बेचेगा? देखिए लास्ट लाइन पढ़िए अच्छे से। बोल रहा है कि 70 रुपया का लाभ कमाना है, मतलब है कि जो ये 2470 रुपया का जो हम 26 किलो चावल का बोरा लाए हैं, उस पे हमको 70 रुपया का लाभ कमाना है। तो 2470 रुपया का सामान को हमको 2540 रुपया में बेचना होगा। और सवाल ये भी कह रहा है कि इसमें से जो है ये 10 किलोग्राम 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया है। तो ये 26 किलो में से 10 केजी बेच चुके हैं 110 रुपये के भाव से, तो मतलब 1100 रुपये का सामान बेच चुके हैं, और हमको टोटल कमाना है 2540 रुपया। तो 1100 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 1440 रुपया बच जाएगा। अब 1440 रुपया में हमको बेचना है, और कितना बेचना है? तो 26 किलो में 10 किलो तो पहले ही बेच चुके, अब हमको 16 किलो बेचना है। तो 16 किलो 1440 रुपया में बेचना है, तो 1 किलो का दाम कितना आ जाएगा? 90 रुपया। तो वही पूछ रहा है कि जो बच गया है चावल, उसको किस हिसाब से बेचे कि हमको टोटल 70 रुपया का प्रॉफिट हो जाए। तो अब जो बच गया है उसको हमको 90 रुपये के हिसाब से बेचना होगा, तब जाके हमको 70 रुपया का प्रॉफिट होगा पूरे चावल के बोरा पे। तो ये रहा आपका चौथा सवाल।
चलिए अब आज का अभी का पांचवा सवाल जो है इस वीडियो का, जो अंतिम सवाल है, पांचवा सवाल, उसे देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि ₹2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। जैसे अगर ये ₹2.5 के हिसाब से पेंसिल बेचते हैं, मान लीजिए कि एक्स पेंसिल है, तो हमको 110 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है। फिर देखिए क्या दे रहा है, इतनी ही पेंसिल ₹1.25 प्रति पेंसिल बेचने से 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है, और इतनी ही पेंसिल मतलब एक्स पेंसिल को ही जब हम ₹1.25 के हिसाब से, ठीक है, ₹1.25 के हिसाब से बेचते हैं तो हमें 55 रुपया का लॉस हो जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। तो देखिए पेंसिल की संख्या हम x मान लिए, पेंसिल की संख्या को x मान लिए, तो ये x पेंसिल को जब हम ₹2.5 के हिसाब से बेचेंगे तो ये टोटल दाम आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। एक्स पेंसिल को ₹2.5 की, जैसे हमारे 10 पेंसिल रहता और ₹2.5 के हिसाब से बेचते तो 25 रुपया आता, तो ये क्या आता, सेलिंग प्राइस आता। लेकिन इतना में बेचने से हमको 110 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम इसमें से 110 रुपया को घटा दें, इसमें से अगर 110 रुपया को घटा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब इधर भी देखिए, अगर हम एक्स पेंसिल को जब ₹1.25 के हिसाब से ₹1.25 के हिसाब से बेचते हैं तो हमें 55 रुपया का लॉस हो जाता है। तो ये हमारा एसपी है, और इसमें जब हम लॉस को जोड़ देंगे, जब इसमें हम लॉस को जोड़ देंगे तो फिर से ये हमारा सीपी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 50 रुपया का सामान खरीद के लाए हैं और उस पे आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया है, तो 50 रुपया में सामान को बेचने से आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया है। तो जब आप 50 में से 20 को घटाइएगा तो 30 रुपया आपका सीपी आ जाएगा। ये था आपका एसपी और ये था आपका प्रॉफिट। तो 50 रुपये में जो 20 रुपया का आपको फायदा हुआ है उसको आप घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको 20 रुपया में कोई सामान बेचने से 10 रुपया का घाटा हो गया है, 10 रुपया का लॉस हो गया है 20 रुपया, तो ये भी 20 रुपया में बेचने से, तो 20 एसपी है, 20 एसपी है, और ये 10 मान लीजिए कि आपको लॉस हो गया है, तो 10 लॉस है। तो 20 रुपया में अगर 10 रुपया जोड़ दीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 30 रुपया। तो जब कभी भी एसपी में मतलब विक्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, वो सीपी हो जाता है। और जब कभी विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य में जब आप प्रॉफिट को घटा देते हैं तो वो सीपी हो जाता है। और विक्रय मूल्य में जब आप लॉस को जोड़ देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी सीपी ही हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं सवाल में। तो ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ₹2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2, तो 5/2x, और ये 110 को उधर भेज देंगे। और सबसे पहले इसको देख ले, 5/2x माइनस 110 बराबर ₹2.25 को आप 7/4 भी लिख सकते हैं x, और प्लस 55 है इधर। अब 55 को इधर ले आइए, या 110 को उधर भेज दीजिए, तो 5/2x माइनस 7/4x बराबर 165। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए 4, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10x और माइनस 7x बटा 165।
तो ये 10x में से 7x जाएगा तो 3x बचेगा और नीचे में 4 है बटा 165। तो 165 को 3 कितना बार में 55 बार में काट दीजिएगा और ये 4 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 220। 220 तो 220 पेंसिल इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो हालांकि ये लेंदी प्रोसेस हो गया। अब इसको हम लोग शॉर्ट से देखते हैं। मान लीजिए कि आप ऑप्शन से ही मान के चलिए कि पेंसिल की संख्या जो थी वो 220 थी। तो 220 पेंसिल को 2.5 रुपए के हिसाब से बेचे हैं तो कितना रुपया में बेचे होंगे? 220 दूनी 440 और 440 और फिर 220 को 50 पैसा के हिसाब से तो 110। तो 440 प्लस 110 तो कितना हो जाएगा? 550। मतलब 550 रुपया में बेचे होंगे 2.5 रुपए के हिसाब से। अगर 220 पेंसिल को बेचेंगे तो 550 रुपया में बेचेंगे और 550 रुपया में बेचने से 110 रुपया का फायदा हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। तो अगर इसमें से हम लोग 110 रुपया घटा दें, ये क्या है? एसपी है। एसपी में से प्रॉफिट घटा दीजिएगा तो सीपी आ जाएगा 440 रुपया। ठीक है, तो पहला केस में 440 रुपया सीपी आया 220 पेंसिल मानने से। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस दिया हुआ है कि 220 ही पेंसिल ऑप्शन से लिए हैं तो यहाँ भी 220 पेंसिल ही रहेगा और इसको बेचना है हमको 2.25 रुपया के हिसाब से। तो 2.25 रुपया को आप 7/4 भी लिख सकते हैं। तो 4 220 को 55 बार में काटेगा और 55 गुना 7 कितना हो जाएगा? 385 रुपया। 55 गुना 7 कितना हो जाएगा? 385 रुपया। और देखिए 385 रुपया में बेचने पर उसको 55 रुपया का हानि हो गया है। तो इसमें अगर 55 रुपया जोड़ दीजिएगा तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 5 5 10, 8 5 13, 1 14 और 3 1 4। तो यहाँ भी 440 रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया है। तो दोनों तरफ 440 आ गया है। मतलब प्रूव हो गया कि 220 पेंसिल ही वो बेचा था। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन से बना सकते हैं। एक और इसका बनाने का तरीका है, ये तीसरा तरीका है, थर्ड मेथड है ये। देखिए 2.5 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं तो 110 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और 1 रुपया 75 पैसे के हिसाब से बेच रहे हैं तो 55 रुपया का लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 165 और इधर माइनस कर दीजिए। दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर है 0.75। अब इधर 2 डेसिमल दे दीजिए। डेसिमल यहाँ से हटेगा तो इधर 2 डेसिमल बढ़ेगा। 25 3 जा 75, 25 6 जा 150, 25 छक 150 बचेगा 15, फिर 25 छक 150 ये कटेगा, फिर इसको काटिए 220। पेंसिल की संख्या कितनी थी? 220। तो इस तरह से हम लोग आज 5 प्रश्नों को शुरू का सॉल्व किए हैं RS अग्रवाल बुक से प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर अगले वीडियो में अगला 5 सवाल को सॉल्व किया जाएगा। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।